इस संगोष्ठी को समूर्तित और अंतिम इसको पूर्णता प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रोफेसर मिश्री लाल सर को माइक पे बुला रहा हूं। प्रोफेसर मिश्री लाल सर। वागर्थायुव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। धन्यवाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी के बोलने के बाद जो यात्रा विचार मंथन का शुरू हुआ था कल से, जो रामानंद जो शंकराचार्य से आरंभ हुआ द्वैतवाद से, और गुरुमति साहित्य में गुरु नानक देव के अद्वैतवाद में संपूर्णता को प्राप्त कर रहा है। 2 दिन के विचार मंथन में ये जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखा गया, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज और पंजाब अकादमी लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों के बीच में अच्छे से अच्छे विद्वान आए। उन्होंने कविता का मर्म क्या है और कविता का उद्देश्य जीवन में क्या होता है, प्रायः सभी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोक मंगल की स्थापना में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, चाहे वो किसी प्रकार के सामाजिक अवरोध हो, अंतर जगत की जड़ता हो या कोई राजनीतिक दबाव हो, इस पर बड़ा गहन चिंतन और मनन हुआ 2 दिन के अंतर्गत। लेकिन मैं थोड़ी सी कविता क्या चीज है और भक्ति कविता किसे कहते हैं और साहित्य का उद्देश्य क्या है, इस पर 2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा, क्योंकि द्विवेदी जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है। हमारे बीच में क्रांत दृष्टा एक कवि मनीषी द्विवेदी जी विद्यमान है हमारे कॉलेज में, जो हमारे कॉलेज के गौरव हैं, और कुल गीत की संरचना इन्होंने किया है। तो कवित्व का एक मूर्तिमान प्रतिरूप हमारे बीच में है। लेकिन कविता का हमारे शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार से उसके प्रयोजन के बारे में चर्चा किया है। प्रायः हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता संमित्तयोपदेश युजे। इन प्रयोजनों में जो महत्वपूर्ण प्रयोजन काव्य का मेरी दृष्टि में आता है वो है शिवेतर छतये, शिव से इतर। क्योंकि कोई भी काव्य, कोई भी कविता लोक मंगल की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है। अगर लोक जीवन की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को अगर सरस ढंग से समाधान प्राप्त करना है तो हमें काव्य के शरण में जाना पड़ता है। क्योंकि शास्त्र ज्ञान जो है, उस ज्ञान में कहीं न कहीं से अहंकार बाधक बन जाता है। कर्म में उतना सामर्थ्य नहीं है, वहां भेदभाव कहीं न कहीं किसी स्तर पर दिखाई पड़ने लगता है लोगों को। लेकिन कविता का जो भक्ति साहित्य है, भक्ति में वो सामर्थ्य है, भक्ति में वो संवेदना का स्तर है जो हमारे अंतर जगत की जड़ता जो जमी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह की जड़ता है, उसको तरलित कृत करने का सामर्थ्य अगर किसी साहित्य में है तो काव्य में है। और उस अंतर जगत की जड़ता को तरलता में परिणित करने का सामर्थ्य अगर साहित्य के किसी विधा में है तो साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उनमें काव्य सर्वोत्कृष्ट विधा माना जाता है। क्योंकि कोई भी ज्ञान समाज के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज निरपेक्ष ज्ञान किसी काम का नहीं है जो हमें हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य न रखता हो।
तो ये दो दिन का जो विचार और भक्ति साहित्य और गुरुमत साहित्य का जो अंतः संबंध है, इस पर बड़ा गहन चिंतन मनन हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लोगों ने माना कि भक्ति के उदय का क्या कारण था। सामाजिक दृष्टि, सामाजिक विषमताओं को उसका उत्तरदायित्व माना। लेकिन भारतीय दर्शन जो संस्कृत साहित्य है, वो कविता का उद्गम दुख को मानता है। क्योंकि अगर संसार में दुख या पीड़ा या कष्ट मानव जीवन में न हो, तो कोई भी चिंतन धारा हमारे जीवन में, हमारे भाव जगत में प्रकाशित नहीं हो सकती है, प्रवाहित नहीं हो सकती। तो संपूर्ण भक्ति काव्य का जो उदय हुआ है, वो लोक मंगल की स्थापना के लिए हुआ है। शंकराचार्य और वो आनंद परमानंद जो साहित्य का चरमोद्देश्य है, जब तक शिव इतर में हम सभी का मन भटकता रहेगा, जब तक शिवत्व का बोध नहीं होगा, तब तक काव्यानंद की अनुभूति असंभव है। ये हमारे ऋषियों मनुष्यों ने इस पर चिंतन किया है, विचार किया है। हमारे भक्त कवियों ने इस पर बड़ा काम किया है। तो पूरी काव्य परंपरा, भक्ति काव्य परंपरा में जो भक्ति साहित्य है, उसका जीवन के लिए, मानव समाज के लिए, हमारे राजनीतिक जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि यह अध्यक्षीय उद्बोधन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन और उस भक्ति काव्य में दो महत्वपूर्ण तत्व इसमें कौर जी के व्याख्यान के माध्यम से प्रकट हुआ कि नाम का महत्व, सुमिरन और सेवा, ये दो महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं जो हमारे भीतर संवेदना का संचार करने का सामर्थ्य रखते हैं। भक्ति शब्द का उत्पन्न हुआ है संस्कृत की दृष्टि से भज सेवायाम धातु से, एक तीन प्रत्यय लगकर भज सेवायाम। और नाम की शक्ति से सभी परिचित हैं। नाम जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और नाम में सारी शक्ति समाहित है। अगर भौतिक दृष्टांत से हम उदाहरण के रूप में समझे, तो इनके पास इतने बीघे जमीन है, लैंडलॉर्ड है। जैसे हमारे सामने रामेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इनके पास 300 बीघे जमीन है। तो क्या वो जमीन अपने जेब में लेकर चलते हैं? कैसे मानते हैं कि इनकी जमीन है? वो नाम के कारण मानते हैं। वहां नाम अंकित है इनका, इसलिए हम मानते हैं कि इनकी संपदा है। तो नाम में वो सामर्थ्य है और नाम में वो शक्ति है, और नाम में जगाने का सामर्थ्य है। कितनी गहरी निद्रा में आप सोए रहिए, अगर अपने अंतः कक्ष में सोए हैं, कहीं भी सोए हैं, लेकिन बाहर से कोई आपका नाम लेकर उच्चारण करता है, जोर से पुकारता है, तो आप गहन निद्रा से भी उठकर बैठ जाएंगे कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। ये नाम में जगाने का सामर्थ्य है। और सेवा में संयोजन का सामर्थ्य है। सेवा केवल वाचिक सेवा नहीं, जो गुरुमत साहित्य है उसका जो मूल केंद्र बिंदु है सिमरन और सेवा, ये धर्म दो महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं। सेवा हमें एक करता है, हमारे भेदभाव सेवा के बाद, जैसे भौतिक दृष्टांत देखे उसमें भक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण है। सेवा भक्ति भाव, भक्ति वो रसधारा है जिसके भीतर स्नेह गुण विद्यमान रहता है। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं और स्नेह का धर्म यही है को बिखरे हुए घोधूम चूर्ण को पिंडीकृत कर देता है। जल संयोजन के माध्यम से जो भौतिक गोधूर चूर्णों का बिखराव था, उसका संयोजन किसके माध्यम से हुआ? जल के माध्यम से। जल का जो स्नेह गुण है, उस स्नेह गुण में इतना सामर्थ्य है कि उन बिखरे हुए कणों को भी एकीकृत करके रोटिका का निर्माण कर देता है, जो व्यक्ति के जीवन के लिए उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसका सदुपयोग होता है। हम जीवन धारण करते हैं उसके बल से।
तो सेवा में ये सामर्थ्य है, भक्ति साहित्य में ये सामर्थ्य है। ये हमारे आज संवाद का विषय है, क्योंकि भक्ति का जो महत्वपूर्ण शैली है संवाद शैली। तो इस संवाद के माध्यम से भक्ति साहित्य ने अनेक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक सभी विवादों का समाधान खोजा है। तो संवाद में बड़ी शक्ति होती है, शब्द में बड़ी शक्ति होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैडम ने अपने वक्तव्य, चूंकि बड़ा समय हो चुका है और मैं बहुत अधिक आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता, ये बड़ा लंबा विषय है। इस संवाद शैली के माध्यम से अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य भक्त या परम ज्ञानी शंकराचार्य ज्ञानाभिमानियों का मान मर्दन करते हुए काशी में पदार्पण करते हैं। और यहां शिव का ये नगरी है। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण। शिव की नगरी में जब तक अद्वैत की भूमि में होकर के आप कोई क्रिया नहीं करेंगे, तब तक वो क्रिया आपका कल्याण नहीं कर सकती। हम सभी बटे हैं, हम सभी बिखरे हुए हैं। गंगा स्नान करने जा रहे थे, गली में एक स्वपच झाड़ू लगाते हुए दिखाई पड़ा। उनके शिष्यों ने दूर से ही कहा, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, गुरुदेव आ रहे हैं। तो वह स्वपच देखकर हंसने लगा। फिर गंगा स्नान करके आए तो फिर स्पर्श कर दिया। अब ये 2-3 बार ये पुनरावृत्ति हुई। तब स्वपच कहता है कि अगर आप अद्वैत वेदांत के अनुयायी हैं, अद्वैत वेदांत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, अभी भी आपके मन में द्वैत का भाव विद्यमान है क्या? आपका ईश्वर हमारे स्पर्श से दूषित हो जाता है? चेतना के धरातल पर उन्होंने व्यवहार के माध्यम से यह समझाया, भगवान शिव ही, कि जब तक आपके भीतर द्वैत का भाव बना रहेगा, जड़ता का भाव बना रहेगा, तब तक संघर्ष कायम रहेगा। समता की स्थिति स्थापित नहीं हो सकती। जिस परम उद्देश्य को लेकर समता की स्थापना के लिए, सभी लोगों को एकीकृत करने के लिए आप जिस अभियान पर निकले हैं, ये आपका अभियान अधूरा रह जाएगा। उसके चरणों पर शंकराचार्य गिर जाते हैं, कहते हैं आप मेरे अंतिम गुरु हुए। गुरु का यह महत्व है कि आपका दोष दर्शन कराता है। तो किसी कवि ने लिखा है कि कविता का मर्म क्या है, कविता की परिभाषा क्या है। यहां जयशंकर प्रसाद कहते हैं कविता आत्मानुभूति की संकल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। और अंग्रेजी विद्वान कोई कहता है, अर्नाल्ड है, वो कहता है कि कविता जीवन की आलोचना है। तो कविता आपकी आलोचना भी करता है। सामर्थ्य अगर है, आलोचना किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि आपके कमियों को उद्घाटित करने के लिए आलोचना होती है कि आप उसको देखो, समझो और उसका समाधान खोजो। ये कविता है। कालिदास को हम देखते हैं, मैडम ने अपने वक्तव्य में पूरी प्रकृति को नमन किया। ये विश्वनाथ की नगरी है। कालिदास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शिव केवल परस्तर के विग्रह खंड नहीं है। असली शिवत्व बोध कहां होता है कालिदास को? या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधुतम या हविर्या चहुत्री ए द्विकालम विधत्तः श्रुति विषय स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभियष्टाभिरीशः। तो जितने प्रकृति, सूर्य, चंद्र, वायु, ये सारे शिव के प्रतीक हैं। ये सभी लोक मंगल का विधायक तत्व है।
तात्विक धरातल पर ये सभी मानवता के लिए एक है। ये भले ही अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम सभी पिंडों का जो परम कल्याण हो रहा है, हम जो जीवन धारण कर रहे हैं, हम जो श्वास ले रहे हैं, जो हमारे इस शरीर का पोषण हो रहा है, ये सारा इन भगवान शिव के अष्ट विग्रहों के माध्यम से हो रहा है। तो सभी एक कल्याण हो रहा है सबका। तो प्रत्येक कण में शंकर है, कण कण में शंकर की जो भावना है वो सूर्य के रूप में है, वो चंद्र के रूप में है, वो तारों के रूप में है, वो वायु के रूप में है, वो अग्नि के रूप में है, जल के रूप में है। ये सारे, ये सनातन सत्य है। ये सत्य, इस सत्य को उद्घाटित करने का सामर्थ्य कविता में है। और दूसरी बात, हम बहुत अधिक नहीं कहना चाहेंगे, हमारी जो गीता सदग्रंथ है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम। जो द्विवेदी जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान का शिखर है, आलोक का शिखर है, वो समर्पण, पूर्ण समर्पण, उसमें कहा गया कि मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। जब ये अभिन्नता का निरंतर स्मृति आ जाएगी, अखंड स्मृति कि हम जड़ नहीं हैं बल्कि उसी चेतन के अभिन्न अंश हैं, और ये जो जड़ है उसका अभिव्यक्त स्वरूप है। इसलिए अद्वैत वेदांत में स्वामी विवेकानंद का जब काल आता है तो वो व्यवहारिक अद्वैत की चर्चा करते हैं। सैद्धांतिक अद्वैत से केवल वाद विवाद संवाद की परंपरा चली, लेकिन व्यवहारिक अद्वैत के माध्यम से सामाजिक सद्भावना का उदय होता है। सामाजिक भाव के धरातल पर, चित्त के धरातल पर एक समायोजन का सामर्थ्य विकसित होता है, एकीकरण का भाव पैदा होता है। तो हमें एक करने के जितने भी साहित्य हैं, और जब तक ये भेद मिटेगा नहीं, जब तक ये भेद कायम रहेगा, अद्वैत की भूमिका में जब तक संत ही प्रतिष्ठित करने का सामर्थ्य रखते हैं, कविता ही प्रतिष्ठित करने का सामर्थ्य रखती है। केवल हम यही चर्चा कर रहे हैं कि उनके आक्रमण के कारण भक्ति काल का उदय हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, एक से एक विद्वान हमारे बीच में है, लेकिन उसका वास्तविक मर्म क्या है? हमें कविता किस रूप से कृतार्थ करती है, कैसे वो लोक मंगल का विधान करती है? इसलिए गोस्वामी चाहे सगुण भक्ति धारा हो चाहे निर्गुण भक्ति धारा हो, सगुण भी, हमारे यहां मैं योग दर्शन का विद्यार्थी हूं, तो सगुण भक्ति की जो स्थिति है वह संप्रज्ञात समाधि की तक ले जाती है, लेकिन निर्गुण भक्ति की जो स्थिति है वो असंप्रज्ञात समाधि की कक्षा में स्थापित करने का सामर्थ्य करती है। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, सुरसरी सम सब कर हित हुई। सर्वहित के भाव को, लोक मंगल के भाव के, लोक मंगल के कल्याण की जो विचारधारा है वो कविता में ही मुखरित होती है। और दूसरी बात, क्योंकि ये मानविकी का विषय है, हमारे चित्त भूमि से उसका गहरा संबंध है, लेकिन वो काव्य धारा, वो काव्य चेतना, वो लोक चेतना क्यों सो जाती है? क्यों हम कैसे जागते हैं? तो जब अगर कोई विद्युत धारा है, कोई स्टेशन है, तार से गया हुआ है, आपके घर में बल्ब है, पंखे हैं, सारे उपकरण लगे हुए हैं, उनमें वो काम करने का सामर्थ्य, प्रकाशित करने का सामर्थ्य है, लेकिन जहां से आपने ऐड किया, कहीं मान लीजिए उसमें कार्बन आ गया, तो कार्बन जब आ जाएगा तो फिर विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो उस कार्बन को, जो काम क्रोध लोभ मोह, लोभ लाभ की जो बात है, ये सारे कार्बन हमारे चित्त के ज्ञान की धारा के सामने कार्बन के रूप में अवरोध बन करके खड़े हो गए हैं। और गुरु नानक जैसे, संत कबीर जैसे जितने भी संत परंपरा के प्रतिष्ठित कवि हैं, वे एक कुशल मैकेनिक की भूमिका में हैं। वो उस कार्बन को दूर करके
उस विद्युत धारा को जैसे मैकेनिक पहुंचाता है, वास्तविक प्रकाश प्राप्त होता है, तो प्रत्येक पिंड में जो कार्बन जमा हुआ है उसको दूर करने का सामर्थ्य भक्ति कवियों में है, भक्ति साहित्य में है। क्योंकि कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, 3 मार्गों की चर्चा हमारे गीता में की गई है। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान का शक्ति है, कर्म मार्ग में करने की शक्ति है, और भक्ति मार्ग में मानने की शक्ति है। हमारी मान्यता कहां पर दृढ़ है? अगर हमारी मान्यता, हमारा विश्वास जड़ पदार्थों में सीमित है तो हम अभेद की कक्षा में अपने को स्थापित नहीं कर सकते। तो भेद से अभेद की जो यात्रा है, जो वैचारिक यात्रा है, अंतर चेतना की जो यात्रा है, वो हमें समता की भूमि में स्थापित करती है। और हमारे गीता में तीनों को परिभाषित किया, कहा, एक कहा समत्वम योग युच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग माने जुड़ना, तो हमें एकत्व में प्रतिष्ठित करने का ये सारे साधन हमारे शास्त्रों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, विशेषकर से भक्त कवियों का, इसको स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साकार को न मान करके निराकार को मानते हैं। आकाश निराकार है, लेकिन सबको धारण करने का सामर्थ्य उसमें है, और आकाश में ही वो शब्द शक्ति विद्यमान है। बहुत व्यापक है आकाश का, अनंत है वो। तो इस अनंत यात्रा पर, इस विचार मंथन के माध्यम से हम सभी 2 दिन से क्रियाशील है, प्रयत्नशील है। बहुत समय हो गया, सभी लोग लंगर की प्रतीक्षा में हैं, इसलिए ये सेवा का एक प्रकार है लंगर भी, क्योंकि लंगर बड़ा ही अद्भुत है। हमारे यहां कवियों ने कहा है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, है ना। तो जब आदमी कहीं न कहीं से अतृप्त रहता है तो भजन के सामर्थ्य से अपने को अलग कर लेता है। तो हमारी जो प्यास होनी चाहिए, हमारी जो भूख होनी चाहिए, तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया। हमारा प्रवृत्ति मार्ग लोगों के पोषण का विधान करता है, लंगर की व्यवस्था करता है, लेकिन उसमें रहते हुए उसके विचार में प्रवाहशीलता, भक्ति की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसलिए वो जड़ता में नहीं फंसता है। सब करते हुए भी योगः कर्मसु कौशलम यही है, वो योजना को, योग को प्राप्त कर लेता है। तो मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और साथ ही साथ हम सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदी विभाग के प्रोफेसर समीर कुमार पाठक जी का, और हमारे हृदय में बसने वाले मनीषी कवि प्रोफेसर द्विवेदी जी का, और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने पावन वक्तव्य से, अपने पवित्र वचनों के माध्यम से हम सभी को अभिभूत कराने वाली, एकत्व की भूमि में स्थापित करने का सामर्थ्य इनकी वाणी में है। इनके पवित्र आगमन से यह पावन परिसर पवित्र हुआ है। कौर जी का, और हमारे बीच में हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार राम जी हैं, आपका, और इस कार्यक्रम की संयोजिका नीलम सिंह जी का, और हमारे सामने बैठे हुए बड़े ही मूर्धन्य वैदुष्य के धनी, वक्तृत्व क्षमता के योद्धा डॉक्टर रामेंद्र कुमार सिंह का, दर्शन विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह का, और हमारे छोटे भाई पाठक जी का, और हमारे बड़े करीबी डॉक्टर संजय सिंह हैं। हमारे विभाग के करीबी हमारे साथी रंगनाथ मिश्र, अमित मिश्र, और इतिहास विभाग से प्रतिभा मिश्र जी, शिव नारायण जी, लगता है कि
सो रहे हैं या समाधि में हैं, और अस्मिता तिवारी जी, आकांक्षा जी, त्रिपुर सुंदरी जी, और हमारे बीच में मनोविज्ञान विभागाध्यक्षा डॉक्टर ऋचा रानी यादव जी, प्रोफेसर ऋचा रानी यादव जी, प्रोफेसर, नई प्रोफेसर हुई हैं हमारे बीच में, आपका। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी का नाम हमारे साथी का मुझसे विस्मृत हुआ, नजमुल जी का, और हमारे प्रिय विद्यार्थियों का, और उधर विश्रुत जी पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, और ओम प्रकाश जी का, और सबसे बड़ी बात हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, हमारे युवा पीढ़ी, जिनको इस भक्ति साध काव्य के शाश्वत मूल्य का विशेष जरूरत है आज के युग में। इससे आपका पथ बड़ा ही सुखमय और आलोकित होता रहेगा। इसलिए बड़े धैर्य से आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए। और मीडिया कर्मी प्रताप जी हमारे बीच में हैं, आप सभी का के प्रति मैं अपनी तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे संवाद करने का अवसर इस विभाग के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। बीच में हमारे सामने महिमा जी बैठी हैं, महिमा जी का मैं बहुत, क्योंकि इस कार्यक्रम का आरंभ आप ही के संचालन, दर्शन विभाग में आपने संचालन किया था, और आपकी उपस्थिति, सबकी उपस्थिति, नारी का सम्मान है। बहुत पक्ष ऐसे थे इस कार्यक्रम में जिसमें समता की बात की गई, चाहे स्त्री पुरुष का भेद यहां नहीं है गुरुमत साहित्य में, भक्ति साहित्य में। तो हम सभी, जो साहित्य का, जो कविता का परम उद्देश्य है, एकात्मता की स्थापना, एकत्व की स्थापना, कहीं किसी प्रकार का भेद न हो, इसलिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्री लाल सर। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है, नवनीत को रख दीजिए तो सूरज की आंच जहां भी गर्मी लगेगी वो पिघलने लगेगा। देखिए कितना सुंदर तुलसीदास ने लिखा। अब ज़्यादा यहाँ वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो कह करके ही ना धन्यवाद ज्ञापन कराऊंगा। तो संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत की तरह उसका हृदय होता है कि सूरज की गर्मी लगी नहीं कि पिघलना शुरू हुआ। संत का हृदय क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास? तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि संत वह होता है जो दूसरों के दुख से द्रवित होने लगता है, और असंत वह होता है जो दूसरों के दुख से प्रसन्न होने लगता है। तो मिश्री लाल जी ऐसे ही सतपुरुष हैं, संत हैं, जिन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और लोक और शास्त्र दोनों ही दृष्टियों से इस संगोष्ठी के विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। मैं जानता हूँ उन्हें बहुत सारे विषयों के गंभीर ज्ञान है, मनीषी हैं वो। और सरगुण की पूजा करो, निर्गुण का करो ध्यान। फिर कबीर आ गए, कबीर हर जगह आएंगे। सगुण की आप पूजा कर सकते हैं, पर निर्गुण की पूजा आप नहीं कर सकते। ध्यान, उसका तो ध्यान करना पड़ेगा। सरगुण की पूजा करो, निर्गुण का करो ध्यान। सरगुण निर्गुण ते परे तहां हमारो राम। कबीर कहता है कि उसका जो सुल्तान है, जो राजा है, उसका जो सम्राट है, उसका जो भगवान है, वो कैसा है? सगुण निर्गुण से भी परे है। तो परमात्मा वह है, सगुण निर्गुण दोनों उसी से निकल रहे हैं। गीता के 10 अध्याय तक भगवान समझाते रहे अर्जुन को कि भाई देखो, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मोह में नहीं आना है, सबको मारना है। ये जो खड़े हैं, किसी को संबंध, यहाँ संबंध का निर्वहन, ये सब विपक्षी हैं, विरोधी हैं, शत्रुवत खड़े हैं, छोड़ना नहीं है किसी को। द्वैत अद्वैत वेदांत की बात उन्होंने कही। द्वैत की दृष्टि जब तक रहेगी वो अज्ञान है, अज्ञान का प्रतीक है द्वैत। और जैसे ही अज्ञान धराशायी होता है, द्वैत की दृष्टि मिट जाती है।
ज्यों जल जले ढूर मिल्या, जैसे जल की एक बूंद बड़े विशाल जल से मिल जाए तो उस जल को ढूंढना मुश्किल है, ऐसी तत्व दृष्टि होती है। तो 10 अध्याय तक समझाते रहे, भाई ये करो, गीता की चर्चा भी सर ने की, ये करो वो करो ऐसा करो। वो कहा कि प्रभु इतना कुछ आपने समझा दिया, जैसे एक गुरु जो है भाषण दे रहा है खड़े होकर के जो है कक्षा में, विद्यार्थी इतना भाषण दे रहा है कि विद्यार्थी के ऊपर से निकल जा रहा है। अब विद्यार्थी समझ रहा है कि नहीं, गुरु से इससे मतलब नहीं है। ऐसे गुरु कैसे होते? ऐसे गुरु जो है आकाशचारी गुरु होते हैं। विद्यार्थी के पल्ले कुछ पड़े चाहे न पड़े, वो उनको जो बोलना है बोलेंगे ही। सफल धवल वैद्य ऐसी सफल दवा करें तजवीज, दोनों को कर दें सफा मर्ज रहे न मरीज। तो ये भी तो देखना है कि पात्र जो सामने वाला बैठा है, पात्र उसमें कितना हम भर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। भगवान ने सब बता दिया, अर्जुन के पल्ले कुछ पड़ा कुछ नहीं पड़ा, बहुत परेशान हो गया। फिर भी द्वंद्व नहीं जा रहा है, मन का अंतः संघर्ष चल रहा है, क्या करे क्या न करे। क्योंकि पहला अध्याय ही अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है। उसका गांडीव खिसक रहा है, कांप रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, देख रहा है कि यार पहले तो युद्ध के लिए खूब तमतमाया हुआ था कि ये सब इन सबों ने जो है हमारा शोषण किया, हमारा ये किया वो किया, निष्कासित किया, वनवास दिया, हर तरह से अमर्यादित व्यवहार किया, अधिकार छीन लिया, खूब तमतमाया हुआ था। पर जब सामने देखा अपनों को खड़े हुए युद्ध में, तो वो एकदम जो है उसकी मति नहीं काम कर रही है। ये गुरुमत साहित्य, गुरुमत शब्द हम लोगों ने इसीलिए रखा कि लोगों की मति ठीक से काम करे। आप देखिए तो फिर 11वें अध्याय में वो अपना विराट रूप दिखाते हैं कि भाई देख ले, तू ऐसे नहीं समझ पाएगा। तो विजुअलिटी उसको दिखा भी देते हैं, जैसे टीवी में सब कुछ दिखाया भी जाता है, संवाद और दृश्य दोनों के माध्यम। भाई देख ले, तू जो अभी तक जो मैंने तुझको बताया अब तू देख ले वही, तब तो तुमको समझ में आ जाएगा। तू देखता है सब कुछ एकदम कि जिसको मैं मारने के लिए यहाँ खड़ा हूँ वो सब तो पहले से मरे हुए हैं। तो द्वैत की दृष्टि वहां गिर जाती है, ध्वस्त हो जाती है जब ज्ञान उदित होता है, निर्मल मन में जब भक्ति अंकुरित होती है, जब ससीम की सत्ता विराट को समर्पित हो जाती है। माँ में कम स्वर्णम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कहते हैं अर्जुन तू सब छोड़ दे, क्या किंग कर्तव्य व्यूढ़ न हो, क्या करना है क्या नहीं करना, सब छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा। तो ये स्थिति होती है, तब वहां पर जाकर के जो है वह भक्ति प्रकट होती है, दर्शन प्रकट होता है, तत्व ज्ञान होता है। भक्ति में भी तत्व ज्ञान होता है, उसके बिना नहीं हो सकती। बहरहाल इस बात को अब यहीं पे प्यास की दास है जिंदगी, तल्ख आभास है जिंदगी, भाष्य में व्याकरण की तरह वाक्य विन्यास है जिंदगी। तो बड़ा उलझाव है और इन द्वंद्वों से, इन अंतः संघर्षों से, इन उलझावों से, इन भटकनों से निकलने का रास्ता ये संत साहित्य है। चाहे वो पंजाबी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो कोई भी संत साहित्य हो।